अग्न आया ही बीतये गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्सिवर्षि मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा, सच्चा साथी मेरा, जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, भसीन साहब को, आदरणीय कुलवीर भसीन जी को भजनों से बड़ा प्रेम था। भजनों में वो बहुत आनंद लेते थे। प्रवचन की अपेक्षा भजनों में उनकी बड़ी रुचि थी। कांगे प्रतीक जी बुलवा लीजिए उनको भी। ये नई रचना एक वाक्य पर लिखी, मैं स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें एक वाक्य था कि इंसान पता नहीं क्या क्या चिंताएं करता है, ऐसी योजनाएं बनाता है कि जैसे 1000-2000 साल जिएगा और पल भर का भी कोई भरोसा नहीं। तो उसी पर ही लिखा है, तो आप उसको समझिएगा, बोलिएगा मेरे साथ में, सबकी आवाज आनी चाहिए। नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। एक दिन है सबको जाना, एक दिन है सबको जाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। नहीं पल का, थोड़ा बोल लो, अभी जल्दी नंबर नहीं आ रहा पर बोल लो, है। नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है
डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। देखिए प्रधान जी ने कल कहा कि गीत भी सुनाना है, और वसीम साहब के प्रति मेरे जो भाव हैं वो बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत प्यार करते थे। दो चीजें उनके जीवन में थी, एक संघ और एक आचार्य जयेंद्र। न संघ के खिलाफ कभी कुछ सुना, न आचार्य जयेंद्र के खिलाफ कभी कुछ सुना। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा से उनको एक गीत समर्पित कर रहा हूँ। किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा बहुत हो जाता आगे पीछे, तो अपने आप ही भीड़ भिड़ा के सही मामला करके आते थे कि ये कैसे कह दिया अपने आचार्य जी के बारे में। अद्भुत व्यक्ति थे, बड़े सहज सरल, बिल्कुल निष्कपट। अगर मैंने अपने जीवन में कोई बिल्कुल निष्कपट आदमी देखा जिसमें एक लेस मात्र भी कपट नहीं, तो वो कुलबीर भसीन जी को देखा। अद्भुत व्यक्ति थे, और जिसके जीवन में कपट नहीं ना बस वही आदमी है। इसलिए ये जीवन दर्शन की पंक्तियां आपको समर्पित कर रहा हूँ। एक दिन है सबको जाना, एक दिन है सबको जाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। पल भर का ना ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। ये पिता मात भाई पत्नी व दोस्त बेटे, पत्नी व दोस्त बेटे, छूटेंगे बारी बारी, छूटेंगे बारी बारी, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। नहीं पल का है भरोसा, नहीं पल का है भरोसा, नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। ये मकान ये दुकानें तन से भरे खजाने, ये मकान ये दुकानें धन से भरे खजाने, धन से भरे खजाने, रह जाएंगे यहीं पर, रह जाएंगे यहीं पर, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। नहीं, सब बोलिए, नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। और समझ लेना भाई, जीवन की सच्चाई को तो चिंता छोड़ के कुछ और ही करोगे आज के बाद। ये सुडोल खूबसूरत सुंदर सी तेरी काया, ये सुडोल खूबसूरत सुंदर सी तेरी काया, सब खाक में मिलेगी, सब खाक में मिलेगी,
चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा, नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। और क्या करना है जरा उसको समझ लो। चिंताएं छोड़ सारी तो प्रभु के गीत गा ले, चिंताएं छोड़ सारी तो प्रभु के गीत गा ले। ये जयेंद्र तू समझ ले, रे जयेंद्र तू समझ ले, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा, नहीं पल का है ठिकाना, नहीं पल का है ठिकाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। एक दिन सबको जाना, एक दिन सबको जाना, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा, चिंता में क्यों है डूबा। उपस्थित भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, थोड़ा सा समय है, आइए कुछ चलते हैं आगे की तरफ। पिछली बार आपने जो प्रसंग चल रहा था वो वर्ण व्यवस्था का प्रसंग आ गया था, और उसमें मैंने आपको शुक्र नीति के महाभारत के आधार पर यह कहा था कि कोई भी व्यक्ति वर्ण धारण करने के बाद भी विशेष या छोटा नहीं होता, न विशेष होती, कुछ विशेष नहीं है। अब व्यक्ति विशेष बनता है तो कैसे बनता है उसको समझ लो जरा। कहते हैं न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलस्प्रिया इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। देखिए ये बात अक्सर सही भी है और समझ में भी आती है और आनी चाहिए। अब थोड़ा सा चेतन हो जाओ, आंखें खुली रखो, कोई भजन नहीं हो रहा इस समय, प्रवचन हो रहा है। ये रजिस्टर आप अपने पास ही रख लीजिएगा जिसके बाद, तो सबकी दृष्टि मेरे चेहरे पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। ये मत सोचा करो कि चलो किसी तरह अपने 2 घंटे पूरे हो, सत्संग की ड्यूटी पूरी हो, चले घर चले, ऐसा नहीं। सत्संग में आए हो, इतना कीमती समय है, कीमती जीवन है, तो उसमें कुछ ग्रहण करने की कोशिश पूरी ईमानदारी से करो। रोता होती है जब चेतना हो, आलस्य आ जाए और आदमी जो है इस कुर्सी पर भी पसरता चला जाए तो फिर प्रवचन कहाँ जाएगा। प्रवचन तो घूम के मेरे पास ही आ जाएंगे, बेटा खुद ही ले लो अपने पास। थोड़ा चेतना है। सीधी सी बात समझाता हूँ कि कर्म तो बांधते ही हैं, इसमें तो कहीं कोई दोहरा ही नहीं है, लेकिन उन्हीं कर्मों के बंधन में न पढ़ करके कर्म करते हुए भी व्यक्ति थोड़ा सा बंधनों से बच सकता है। वो कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्म के फल की स्पृहा में नहीं पड़ता, किसमें नहीं पड़ता? कर्म के फल की स्पृहा में नहीं पड़ता, तो फिर कहते हैं कि वो उसमें लिप्त बोलो नहीं होता, और जब लिप्त नहीं होता तो फिर बंधन में भी ज्यादा बोलो नहीं पड़ता। तो सीधी सी बात है कि न कर्म फल स्पृहा,
कर्म के फल में ज्यादा स्पृहा ना हो, लेकिन कर्म में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, स्पृहा में, इच्छा में सबका इंटरेस्ट पहले होता है। मान लीजिए आप कहीं जाएं तो आप क्या कहेंगे कि ये बताइए मुझे क्या फायदा होगा। सबसे पहले आपने करा धरा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं किया आपने, लेकिन पहले बात क्या रखी, अपने फायदे की बात रखी सब जगह। तो फायदे की बात रखी तो फिर कहते हैं कि फिर आप ऐसे कर्म जो है उसमें आप लिप्त होते जाएंगे, और लिप्त होते जाएंगे तो फिर वो जो आपकी मुक्ति का कारण बनते, वो किसका कारण बन गए, बोलो, बंधन का कारण बन गए। आगे थोड़ा उसको समझाएंगे, प्रसंग सारा संदर्भ भी आज ही आ रहा है, और ऐसी पवित्र आत्मा के स्मृति दिवस पर ये प्रसंग आया कि जो बिल्कुल मैं कहता हूँ उन्हीं को सूट करता है। तो आगे वो कहते हैं एवं जाता कृतम कर्म पूर्व भी मुमुक्षु भी पूर्व कर्म तस्मात्म पूर्व ही पूर्वतरम कृतम। अब बिल्कुल थोड़ा सा और खोल दिया कि कर्म फल की स्पृहा को छोड़ करके जो पहले मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों ने जो कर्म किए हैं, वैसे ही अर्जुन तू भी कर्म करेगा तो फिर तू भी मोक्ष का, बोलो, अधिकारी बनेगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि योगेश्वर कृष्ण ने आपको भागने का कोई मंत्र नहीं दिया, कोई सूत्र नहीं दिया, बल्कि जीने का सूत्र दिया। वो ये नहीं कह रहे कि तुम वन में जाओगे तो मोक्ष के अधिकारी बनोगे, वो तो ये कहते हैं बेटा युद्ध भी लड़ोगे तब भी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो, गृहस्थ में रहोगे तब भी मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो। मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए कर्मयोगी बनना पड़ता है, और कर्मयोगी बनने के लिए आचार्य शंकर क्या लिखते हैं, कर्मयोग का परम रहस्य ईश्वरार्पण बुद्धि है। क्या परम रहस्य है कि भाई परमात्मा के समर्पित बुद्धि भाव से जब व्यक्ति कर्म करने लगता है तो वो कर्मयोगी हो जाता है, क्योंकि न तो वो अपने आप को कर्ता मान रहा है, न ही उसके मन में कोई स्पृहा बची है। साहब ये आगे समझ में आएगा, क्योंकि आगे श्लोक इसी तरह के आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मुमुक्ष मोक्ष चाहते थे, नाम रखने से मोक्ष नहीं होता व्यक्ति, बल्कि उस पथ पर चलने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मोक्ष की इच्छा वाले लोगों ने कर्म फल की स्पृहा छोड़ करके जब अपने कर्मों को किया तो उनको सफलता मिली, तो तुझे भी मिलेगी। पूर्व ही पूर्वतरम कृतम तस्मात् त्वं कुरु कर्मेव, तू भी कर्म कर, क्योंकि तुझसे पहले जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने भी ऐसी भावना से कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त किया है। अब आगे चलते हैं। किम कर्मा किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता। एक तो आम भाषा में ये बात समझ में आती है कि क्या करना चाहिए, जिसको मैं समझाता हूँ, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये साधारण व्यक्ति के बूते की बात तो छोड़ो, साधारण व्यक्ति की बात छोड़ो, जो व्यक्ति विद्वान है, जो व्यक्ति मनीषी है, जो व्यक्ति चिंतक है, वो भी इस भंवर में फंस जाता है, क्या करूं और क्या नहीं करूं। गलत कह रहे जी, बड़े बड़े लोग भंवर में फंस जाते हैं। अगर भंवर में ना फंसते तो क्या राम के पास ऐसी बुद्धि नहीं कि सोने का कोई हिरण, बोलो, नहीं होता। और सोने का हिरण होगा तो भागेगा कैसे फिर, चलो बना भी लिया तो है, लेकिन फंस जाते हैं, बड़े बड़े धुरंधर फंस जाते हैं। इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि कर्म की गति, कृष्ण कहते हैं, इतनी आसान, बोलो, है ही नहीं। दूसरा इसमें जो तत्व छिपा हुआ है कि कर्म के 3 रूप बताए हैं साहब। कितने रूप बताए? 3 रूप, कर्म, अकर्म और विकर्म। कितने रूप हो गए? कर्म, अकर्म और विकर्म। अब जितने भाष्य पढ़ोगे उतनी व्याख्याएं। विनोबा भावे को पढ़ लीजिए, पंडित बुद्धदेव जी को पढ़ लीजिए, सत्यव्रत जी को पढ़ लीजिए, जितने भी भाष्य आप पढ़ते चले जाएंगे उतनी ही जो है उनकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। लेकिन एक बात सबने कही कि ये तीनों कर्म के रूप है साहब।
लेकिन जो हमारे वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल जो चीज है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं, और जो प्रतिकूल होती है वो प्रतिकूल होती है तो क्योंकि वो वेद के अनुकूल है नहीं तो वैसे गलत होगी तो बात ही खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणः, कि कर्म को भी हे अर्जुन समझना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए। अब तो स्पष्ट ही कर दिया सीधी सी बात। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च कर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम, और अकर्म को भी समझना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कहते हैं कर्म की गति बहुत गहन है, और उस गहनता को जानने के लिए हे प्रिय अर्जुन तुम्हें कर्म को भी समझना, तुम्हें विकर्म को भी समझना और तुम्हें अकर्म को भी बोलो समझना पड़ेगा। अब क्या कहते हैं, क्यों समझना पड़ेगा? कर्मण्ये च अकर्मयः पश्चेत् कर्मणि च कर्मयः, कहते हैं कि भाई कर्म में अकर्म को ले आता है व्यक्ति। किसको ले आता है? कर्म में अकर्म को ले आता है, और जो है अकर्म में कर्म को ले जाता है। स बुद्धिमान मनुष्य युक्त कृष्ण कर्म कृत, कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्मों को ठीक ठीक से करता है वह व्यक्ति ही बुद्धिमान विद्वान और पंडित बोलो कहलाता है, वही पंडित कहलाता है। इसलिए अब इसको थोड़ा सा समझिए कि कर्म में कर्म कर्म में कर्म क्या कहना चाहते हैं। अब इसको समझाने के लिए देखिए तीन चीजें मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूं। एक होते हैं विहित कर्म। क्या होते हैं? विहित कर्म। विहित कर्म होते हैं जैसे कि यज्ञ करना, जैसे कि संध्या करना, जैसे कि दान देना, जैसे कि सत्य बोलना, जैसे कि धर्म का आचरण करना। ये सब कैसे कर्म है? बोला करो, ये विहित कर्म है। विहित कर्म का मतलब है जिनको करने का आदेश निर्देश शास्त्र में बोलो दिया गया है। और दूसरे हैं विकर्म, जो निषिद्ध कर्म है। क्या है? निषिद्ध कर्म है। विकर्म कर विशेष कर्म भी करते हैं कुछ लोग, लेकिन ये जो तारतम्य में अपने निष्कर्ष पर पहुंचा उसको समझिए, फिर कुछ सबको थोड़ा समझा भी देंगे। तो कहते हैं निषिद्ध कर्म है। निषिद्ध कर्म है मान लीजिए किसी की हत्या करना, या झूठ बोलना, या पापाचरण करना, ये सब क्या है? निषिद्ध कर्म है। और पहले निषिद्ध और विहित कर्मों को समझ लीजिए। हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं? अब यहाँ पर गीता जो है ना वो कुछ ज्यादा स्पष्ट है। देखिए मान लीजिए हत्या करना निषिद्ध कर्म है, लेकिन आप अगर युद्ध में हैं और युद्ध में आप क्या करते हैं? आप अहिंसक होकर के, जैसे अर्जुन खड़ा हो गया धनुष बाण डाल करके, तो क्या हो गया? युद्ध में जब आप खड़ा हो गया अर्जुन धनुष बाण डाल करके, तो कहते हैं कि फिर आपने क्या कर दिया? विकर्म में आप कर्म को ले आए, और कर्म में कभी आप विकर्म को ले जाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को, संशय को दूर करना है। और कर्म और विकर्म के चक्कर में बड़े बड़े विद्वान भी, साधारण व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी जो है भ्रम की स्थिति में जाते हैं। भ्रम की स्थिति में न जाते तो फिर अगर इस बैलेंस को अशोक ने समझ लिया होता तो देश कभी गुलामी ना होता। एकदम से इतनी पहले तो खून की नदियां ही नदियां बहा दी, बिना मतलब भी युद्ध लड़ डाले, और फिर जो है एकदम से ही सब कुछ दे दिया कि। तो यहाँ पर कृष्ण क्या कहते हैं? ये जो गलती है, ये गलती इंसान बुद्धिमान भी बोलो करता है, और इसलिए इसको समझना तुम्हें पहले कर्म समझना है, फिर विकर्म समझना है, और अकर्म भी समझना है। अकर्म में कुछ लोग कहते हैं कि गलत काम करना अकर्म कहलाता है। तो तीन चीजें कौन सी हो गई?
एक निषिद्ध कर्म हो गए, एक जो है विहित कर्म हो गए, और एक जो है ऐसे कर्म है जो और भी उच्च श्रेणी के दुष्ट कर्म है, उनको जो करता है उसको अकर्म जो करणीय नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भाष्यकार है वो ये भी कहते हैं कि कर्मों को करके अकर्म का मतलब होता है जो व्यक्ति कर्ता के रूप में वहां उपस्थित बोलो ना हो। हम सब क्या कर रहे हैं जी, काम कम करते हैं और नाम बोलो ज्यादा कर चाहते हैं, ढिंडोरा ज्यादा पीटते हैं, मुनादी ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या समझाना चाहते हैं कि मुनादी करने से पहले तो तुमने कुछ खास काम किया नहीं, और थोड़ा बहुत अगर कर भी लिया तो उसका ढोल इतना बजाते हो कि फिर वो कर्म भी तुम्हारे ज्यादा काम में आता नहीं है सब। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि अकर्म, कि जैसे परमात्मा फूल खिला रहा है, कहाँ हाथ है कहाँ पैर है, कब खिला रहा है, कैसे रस दे रहा है, कोई भी उसको आपने खुश हो जाते हैं। बड़ा साइंस का जमाना है, आचार्य जी खुश हो जाते हैं। और हम कहते हैं ना कि आप तुम कलमी आम बना सकते हो, तुम उसमें ब्रेड घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, बिना परमात्मा के सिस्टम के अलावा वैसे ही कुछ पैदा करके दिखा दो तो पता चल जाए तुम्हें, कुछ नहीं, कुछ बस की बात नहीं। लेकिन सीधी चुनौती किसको देते हैं, परमात्मा को देते हैं साहब। हम सबके जीवन में जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि पहले तो हम कर्म विकर्म अकर्म को पहले तो जानते नहीं, और अगर थोड़ा बहुत कर्मों को विहित कर्मों को सब थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको करते हैं, तो फिर उसका अहंकार इतना पाल लेते हैं कि उसके धरे पर भी बोलो पानी फिर जाता है। और इसलिए वो बहुत स्पष्ट शब्दों में एक जगह कहते हैं कि अहंकार में व्यक्ति अच्छा भी करता है ना अर्जुन, दान भी देता है तो भी कुछ कुछ गड़बड़ी करके बैठ जाता है, क्योंकि अहंकार उससे सही काम करने ही नहीं देता। करना चाहता है लेकिन अहंकार बीच में आके खड़ा हो जाता है और वो उसकी दिशा बदल देता है, उसका रूप बदल देता है। वो ही काम होता है लेकिन उसका रूप बदल जाए, उसके पीछे की इंटेंशन बदल जाए, वो ही काम कुछ का कुछ हो जाता है जी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जीवन के अंदर ये समझाया गया है कि आपको अच्छा कार्य करना है, उसमें स्पृहा नहीं रखनी, उसमें यश की कामना नहीं रखनी, उसमें लोकषणा का तांडव नहीं करना, उसमें अहंकार को कभी पानी ज्यादा मत देना। तो इसको क्या कहते हैं, अकर्म कहते हैं जी। देखिए बहुत पुराना उदाहरण है लेकिन इसके अलावा कोई उदाहरण आज तक ऐसा बना नहीं। कहते हैं कि एक बार देवता जो है ना वो प्रसन्न हो गए एक मुनि पर, तपस्वी पर, और कहने लगे तपस्वी जी वर देंगे हम तुम्हें। तपस्वी ने कहा भाई हाथ जुड़वाओ, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। कहने लगे कि नहीं वर देंगे तुम्हें, बड़ी तपस्या किया तुमने। वो कहने लगे वर नहीं चाहिए ना मुझे, तो क्यों दोगे? कहने लगे नहीं वर तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो तपस्वी ने कह दिया फिर अपनी मर्जी से वर दे दो भाई, जब पीछे पड़ गए तो दे दो। कहने लगे कि चलो ठीक है वर देते हैं। क्या कि तुम अगर बीमार के सर पर हाथ रख दोगे तो बीमार ठीक हो जाएगा। ये वरदान, इससे बढ़िया कोई वरदान होगा जी? अगर आप बीमार, सारी दुनिया बीमार है, आदमी घुटने चेंज करवा लेता है, फिर कुछ दिन में खटपट हो जाती है, 10-5 साल में है, तो आदमी को ऐसा मिल जाए कोई कि सिर पे हाथ रख दे, घुटने वही जवानी वाले आ जाए जो चीते की तरह चलते थे, तो क्या इसमें परेशानी है जी? सब खुश हो जाएंगे। कहने लगे तुम किसी बीमार के सर पे हाथ रखोगे तो ठीक। बोले अच्छा जी। दूसरा कि तुम सूखी घास पर से गुजरोगे तो सूखी घास हरी। अच्छा जी। तुम जो है सूखे ठूट पेड़ को छू लोगे तो वो हरा, तुम मुरझाए फूल को छू लोगे तो फूल खिलखिला उठे। ये वरदान दे दिया। तो मुनि ने हाथ जोड़ के कहा जी फिर एक वरदान और दे दो। तो जब ये कहा ना एक वरदान और दे दे, तो देवताओं ने कहा अभी तो तुझे एक भी नहीं चाहिए था, अब दूसरा भी मांगने लग गया, इतने बढ़िया वरदान दे दिया। तो
वो कहने लगे वरदानों की यही तो मुसीबत है, एक से काम किसी का चलता ही नहीं। पहले स्वास्थ्य का मांग लेगा तो फिर कोठी का मांग लेगा, फिर तो इसके वरदान की कोई लिमिट नहीं। कहने लगे एक वरदान और दो। बोले क्या वरदान चाहिए? चलो एक तुम्हारी इच्छा से देते हैं। बोले ये वरदान तो बहुत बढ़िया है, मेरी जिंदगी तो धन्य हो जाएगी अगर मेरे सर पर हाथ रखने से कोई बीमार ठीक हो जाए, कोई मुरझाया फूल खिल जाए, सूखी घास हरी हो जाए, टूट पेड़ जो है लहरा उठे, जिंदगी धन्य है मेरी। लेकिन ये वरदान मुझे मत दो। बोले किसको दो? कि ये वरदान मेरी छाया को दे दो, कि मेरी छाया जिस पे पड़े वो घास हरी हो जाए, मुझे पता ही नहीं चले कि मेरी छाया से कोई हरा हो गया, कोई फूल खिल गया। तो बहुत कमाल का रहस्य छुपा इसमें, समझिएगा। तो देवताओं ने कहा भाई ये वरदान क्यों चाहते हो तुम? तो कहते हैं वरदान इसलिए चाहता हूं कि जिस अहंकार की आग से मैं निकल करके आया हूं ना, वो फिर मेरे सर पर तांडव करेगी और ठूठ तो हरा हो जाएगा, लेकिन मैं खुद क्या बन जाऊंगा? बोलो, मैं खुद ठूठ बन जाऊंगा। है, फूल तो खिल जाएगा लेकिन मैं खुद मुरझा जाऊंगा। घास तो लहरा उठेगी लेकिन मेरे अंदर कोई लहर बचेगी नहीं, क्योंकि अहंकार जब प्रबल होता है तो वो सबसे पहले आपकी अच्छाइयों को सोखता है, सबसे पहले आपके गुणों को सोखता है, सबसे पहले आपके जो है व्यक्तित्व को, चरित्र को खाता है, उसको चाटता है वो। इसलिए कहते हैं ये वरदान तो दे दो लेकिन मुझे नहीं, मेरी छाया को दे दो साहब। कृष्ण बस यही तो समझा रहे हैं। कहते हैं अर्जुन इतना भर करना है और तू ठेकेदार बना फिर रहा है, ठेकेदारी छोड़ दे, तो सिर्फ कर्म पर ध्यान दे। जीतेगा हारेगा, जीतूंगा तो ये होगा, हारूंगा तो वो होगा। अरे तू ठेकेदार है क्या जीत हार का? तू ठेकेदार सिर्फ कर्म करने का है। और जिंदगी में देख लो, जिंदगी में कितनी चीजें आपने भोगी हैं। कई बार तो ऐसा लगता होगा ये बवाल कहाँ से आ गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं यार, गलती तो सारी उसकी है, भोगनी मुझे पड़ रही है। तो ये सब चीजें जो हैं, लेकिन जब आप कर्म को समझते हैं तो फिर आप धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। देखिए हमारे आचार्य विजयपाल जी थे, हमारे यहाँ दो विदुषियाँ बैठी हैं, मैं इनके सामने वैसे ही संभल के बोलता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ के आता हूँ कि भाई विद्वानों के बीच में बोलना आसान नहीं। तो आचार्य विजयपाल जी थे देवली में, उनके शिष्य अवनीश जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उन्होंने नाम भेज दिया उनका राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए और राष्ट्रपति पुरस्कार स्वीकृत भी हो गया। आचार्य विजयपाल जी कैसे थे? गुरुकुल में व्याकरण पढ़ाते रहे। मैं उनसे मिलने गया, उनके पास कोई टेलीफोन नहीं, उनके पास कोई जाए मिलने, कोई स्प्रेहा नहीं, कोई लोकेशन नहीं। उस व्यक्ति ने अपने शिष्यों से कहा मुझे अपना काम करने दो, क्यों भटकाते हो? तुम तो भटके हुए, मुझे और भटका लो साथ में। शिष्यों ने कहा नहीं गुरुजी आपका ऋण है, आपको राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा, हम आपके शिष्य हैं, आपको आना है। जब शिष्य नहीं माने ना तो गुरुजी गायब हो गए राष्ट्रपति पुरस्कार से 15 दिन पहले। जब पुरस्कार सब खत्म हो लिया, 1 महीने में जंगलों में से ढूंढ करके लाए और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं कर्मयोग। ऐसा कर्मयोगी व्यक्ति कहा जाता है वो मुमुक्षु होता है ऐसा, और वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। आपका जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरत बनाने के लिए अच्छे कर्मों की सुगंधी इसमें आती है और आनी चाहिए। अच्छे कर्मों की सुगंधी आती है। तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब कृपया अपने जीवन में आज का जो छोटी सी चर्चा 25-30 मिनट की हुई है, इसको समझिए और इससे आगे और क्या अद्भुत आ रहा है ये जानना है। तो अगले रविवार को इसी तरह से समय पर आना, तो फिर आपको बताएंगे कि कर्मयोग आप कैसे कर्मयोगी बन जाओगे। इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं, इसी हॉल में वो फार्मूला मिलेगा,
जिससे कि आप कर्मयोगी बन जाओगे। समय की मर्यादा है, उसका मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन उससे पहले ये सूचना गायत्री जी के हाथों में है। केंद्रीय आर्य योग परिषद के तत्वाधान में एमईटी स्कूल में 1 जून से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और 1 जून को 5 बजे से 7 बजे तक उद्घाटन समारोह है। अगर यहाँ पर कार्यक्रम हो, नोएडा में हो, एमईटी में हो और हम लोग उसमें भाग न लें तो बड़ी शर्म की बात होती है। तो कम से कम 25, 30, 40 आदमी वहाँ जाने चाहिए। जो भी आप दान देंगे, लगभग हमने मन बनाया हुआ है, बाकी प्रधान जी और ये फैसला करेंगे सब लोग कि 21,000 रुपये उनको दिए जाए। उसमें मिला मिलू करके 21,000 रुपये उनको यहाँ से दे देंगे, जैसे भी फैसला कार्यकारिणी का होगा। अब वैसे तो उनको ये कहते हैं यार हम तो तुम हमें दिया करो, हैं गुरुकुल वाले कहाँ से देंगे, लेकिन समाज भी साथ में जुड़ा तो वो उस का सहारा पकड़ते हैं। दूसरी बात कि हमारे बीच में, अब खड़े हो जाइए भानु जी, पूरा नाम बोलिए। श्री भगवान भानु। श्री भगवान भानु जी रेल नगर सेक्टर 50 में रहते हैं। 2 बच्चों के लिए 3,000 रुपये महीना देने का इन्होंने संकल्प लिया। पिछली बार आए थे, मुझे बड़ा आनंद पहुँचने में आ रहा है। अब मैं नियमित आया करूँगा। और उसके अलावा ये गुरुकुल के आर्य समाज के सदस्य भी बनेंगे। तो मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसके बाद फार्म बनवा करके आप इनको सदस्य बनाएं। ब्रह्मचारी राज सिंह जी के परिवार से इनका संबंध रहा है और रेलवे में बहुत बड़े अधिकारी रहे और अब हमारे बीच में हर समाज में अपनी सेवाएं देंगे, गुरुकुल की गति में सेवाएं देंगे। तो एक बार जैसी तालियां आपने बजाई ना, ऐसी ना बजाया करो, इससे तो अच्छा रहने की तालियां बजाओ। उनका भी हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आप जो भी देना चाहते हैं शिविर के लिए यहाँ दे दें और समाज की तरफ से वहाँ दे दिया जाएगा। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम